शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की शेप कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी की शेप कुछ इस तरीके से गोल है, जिसे हम स्फेरिकल कहते हैं, या इसकी आकृति को हम इलिप्सॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो हम इसको स्फेरिकल कहते हैं या फिर इलिप्सॉइड। पृथ्वी की शेप कैसी है? स्फेरिकल है या फिर इलिप्सॉइड है। ये जो पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की शेप है, इस तरीके से जो हमें गोल दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, एकदम गोल टाइप की। अब इस गोल सी आकृति में हम देख सकते हैं कि ना तो इसके पास कोई कॉर्नर है, ना कोई साइड्स है, ना कोई टॉप है, ना कोई बॉटम है। आप इसको किसी भी साइड से देखो, ये एक ही तरह की दिखाई देगी। तो इस गोल सी आकृति का अध्ययन, इसकी स्टडी हम कहाँ से शुरू करें? इसके लिए हमारे ज्योग्राफर्स ने इस गोल सी आकृति पर कुछ रेफरेंस पॉइंट माने हैं कि जहाँ से हम इसकी स्टडी शुरू करें, कुछ रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। तो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे ज्योग्राफर्स ने इस गोल सी आकृति पर ये कुछ रेफरेंस पॉइंट मान लिए हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट हैं, तो सबसे पहले इनमें से हम इन दो रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। जब हम इन दो रेफरेंस पॉइंट को आपस में इस तरीके से फेस टू फेस मिला देते हैं, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू 0 है, जिसे हम डिग्री में मेजर करते हैं, और इसका नाम है इक्वेटर लाइन। ये जो दो बिंदुओं को मिलाने पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिली, उसका नाम है इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिल्स में डिवाइड कर देती है, दो बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सौदर्न हेमिस्फीयर। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इट इज़ नॉट जस्ट अ लाइन, इट इज़ अ सर्कल that is called great equator line और सर्कल। ये एक लाइन ही नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये पृथ्वी के अराउंड इस तरीके से चारों ओर इस तरीके से खींची जाती है, तो ये लाइन ना होकर एक पूरी सर्कल बन जाती है। इस सर्कल को पृथ्वी के सेंटर का सबसे बड़ा सर्कल कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। इस ग्रेट सर्कल से जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सौदर्न हेमिस्फीयर में इसके पैरेलल लाइंस इस तरीके से एक एक डिग्री के इंटरवल पर ड्रॉ करते चले जाते हैं, और लास्ट में आकर ये पोल पर, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, पोल पर आकर रुक जाते हैं। उसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री के नॉर्थ पोल पर आकर रुकते हैं। तो ये टोटल लाइंस 90 डिग्री तक, 0 से नॉर्दर्न और 0 से सौदर्न, टोटल मिलाकर 181 हो जाती हैं। कैसे? 90 डिग्री साउथ प्लस 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 10 डिग्री, तो टोटल लाइंस कितनी हो जाती हैं? 181 डिग्री। ये जो इक्वेटर लाइन के पैरेलल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सौदर्न हेमिस्फीयर जितनी भी लाइंस पैरेलल खींची गई हैं, इन सारी लाइंस को कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, सॉरी। ठीक है, तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181, 0 डिग्री इक्वेटर को लगाकर। ठीक है।